हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लेक्चर नंबर 2 ऑफ आवर सीरीज ऑफ लेक्चर ऑन altitudes and medians of a triangle. In this lecture we are going to solve practice set 4.1 based on concepts of lecture number 1. Before you watch this video, do watch lecture number 1 so that you will get complete idea of the concepts of this chapter. So let's begin with lecture number 2. This lecture is also final lecture of this lecture series. So do watch this video till end. चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट्स में बताइए या मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर। तो चलिए शुरू करते लेक्चर नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है हमें, फिल इन द ब्लैंक्स इन ट्रायंगल LMN। ये ट्रायंगल LM और N दिया है हमें। डैश इज ऑल्टीट्यूड एंड डैश इज मीडियन, राइट द नेम्स ऑफ अप्रोप्रिएट सेगमेंट। तो हमें ये ट्रायंगल दिया है LMN और हमें यहाँ पर ऑल्टीट्यूड कौन सा है और मीडियन कौन सा है ये हमें यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, इन ट्रायंगल LMN डैश इज एन ऑल्टीट्यूड। अभी ऑल्टीट्यूड मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या ऑल्टीट्यूड की, वो एक ऐसी सेगमेंट है जो वर्टेक्स से स्टार्ट होती है और अपोजिट साइड पर ख़त्म होती है। कैसे होती है वो, परपेंडिकुलर होती है ऑन अपोजिट साइड। तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑल्टीट्यूड। तो यहाँ पर ऑल्टीट्यूड कौन सी है, सेगमेंट LX, सेगमेंट LX is an altitude and dash is a median। अभी मीडियन क्या है, मीडियन एक ऐसी सेगमेंट है जो वर्टेक्स से स्टार्ट होती है और जो अपोजिट साइड की मिड पॉइंट होती है उसे वो जॉइन करती है। उसे क्या बोलते हैं, उस सेगमेंट को क्या बोलते हैं हम, मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। तो यहाँ पर ये जो सेगमेंट LY है ये वर्टेक्स L से स्टार्ट हो रही है और एंड कहाँ पर हो रही है, एट द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड ऑफ दैट वर्टेक्स। तो इसलिए सेगमेंट LY इज मीडियन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। ड्रॉ एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल APQR। तो हमें ड्रॉ क्या करना है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एंगल ट्रायंगल PQR, यह हमें ड्रॉ करना है। ड्रॉ ऑल इट्स अल्टीट्यूड्स। तो अल्टीट्यूड्स हमें ड्रॉ करना है, उसके सारे अल्टीट्यूड्स हमें ड्रॉ करने हैं। नेम द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस एज O। तो वो जो अल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस होगा उसे हमें O से डिनोट करना है। अभी यहाँ पर हमें कुछ डायमेंशंस नहीं दिए गए तो आप रैंडमली ले सकते हैं, इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये क्या हुआ, ट्रायंगल PQR। ये क्या हुआ, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसके ऑल्टीट्यूड्स हमें ड्रॉ करने हैं। तो देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे हम, ये जो वर्टेक्स P है यहाँ से हम अपोजिट साइड ऑफ वर्टेक्स है उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इस तरह से। ये हुआ परपेंडिकुलर। अभी ये जो पॉइंट Q है, आपको क्या करना है, सबसे पहले इस तरह से एक्यूट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल मतलब उसके एंगल्स 90 डिग्री से कम होते हैं। ड्रॉ करने के बाद उसके ऑल्टीट्यूड्स आपको ड्रॉ करने हैं।
इस तरह से आपको ऑल्टीट्यूड्स ड्रॉ करने के बाद ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस रहेगा, इसे आपको ओ मार्क करना है। तो इस तरह से ऑल्टीट्यूड्स हम ड्रॉ करते हैं। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। ड्रॉ एन ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल एस टी वी, ड्रॉ ऑल इट्स मीडियन एंड शो द सेंट्रॉइड। तो आपको ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल पहले ड्रॉ कर लेना है, फिर उसे एस टी वी इस तरह से उसकी नेमिंग करनी है, फिर मीडियन ड्रॉ करना है और उसका जो सेंट्रॉइड है वो आपको शो करना है। तो देखिए पहले हम ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद इस तरह से आपको नेमिंग करनी है उसकी, एस टी और ये वी। नेमिंग करने के बाद आपको ये जो साइड्स होती है इनका मिड पॉइंट आपको ढूंढना है। इस तरह से टी वी का मिड पॉइंट यहाँ पर मार्क करना है, फिर एस वी का मिड पॉइंट यहाँ पर मार्क करना है और एस टी का मिड पॉइंट आपको यहाँ पर मार्क करना है। ये हुआ मिड पॉइंट। तो ये हुआ मिड पॉइंट, इसे हम क्या नाम देंगे, एक्स वाई और ये डब्ल्यू, इस तरह से हम इसे नाम देंगे। फिर हम क्या करेंगे, मीडियंस ड्रॉ करेंगे। मीडियन मतलब ऐसी सेगमेंट होती है जो वर्टेक्स से स्टार्ट होती है और इस मिड पॉइंट को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मीट करती है। तो ये हुई फर्स्ट मीडियन। अभी दूसरी मीडियन देखिए, ये हुई दूसरी मीडियन टी वाई। मीडियन क्या होती है, ऐसी सेगमेंट होती है जो वर्टेक्स से स्टार्ट होती है और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को टच करती है। फिर यहाँ से मीडियन ड्रॉ करेंगे हम फ्रॉम वर्टेक्स वी। तो ये हुई वर्टेक्स, तो ये हुआ मिड पॉइंट। तो इस तरह से हमने मीडियंस ड्रॉ कर लिए। अभी ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है ये क्या है, सेंट्रॉइड है जी। जी इज सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एस टी वी। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा कि ये कैसे हमने ड्रॉ किया है। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने के बाद अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ड्रॉ एन ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल एल एम एन। एल एम एन नाम का ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल आपको ड्रॉ करना है। ड्रॉ इट्स ऑल्टीट्यूड। फिर इस ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल का हमें ऑल्टीट्यूड्स ड्रॉ करने हैं एंड डिनोट द ऑर्थो सेंटर। फिर ऑल्टीट्यूड्स ड्रॉ करने के बाद हमें उसका जो ऑर्थो सेंटर है वो हमें यहाँ पर मार्क करना है। तो चलिए कैसे मार्क करना है उसे आपको मैं सिखा दूँ। आपको पहले ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। फिर उसे इस तरह से मार्क कर लेना है, एल एम एन। मार्क करने के बाद आपको ऑल्टीट्यूड्स ड्रॉ करने हैं। अभी ऑल्टीट्यूड्स कैसे ड्रॉ करते हैं आपको पता है। ऑल्टीट्यूड इज अ सेगमेंट दैट स्टार्ट्स फ्रॉम वर्टेक्स
and ends at opposite side of that vertex. और वो कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है टू अपोजिट साइड. तो देखिए अभी इस वर्टेक्स L के लिए अपोजिट साइड क्या है, MN. तो MN को हम इस तरह से एक्सटेंड कर लेंगे. आपको क्या करना है, MN को एक्सटेंड कर लेना है. फिर हम इस तरह से ये परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे. इसे हम क्या कहेंगे, LA. फिर ये जो दूसरा पॉइंट है, ये जो दूसरा वर्टेक्स है M, यहाँ पर हम क्या ड्रॉ करेंगे, ऑल्टीट्यूड. ऑल्टीट्यूड वर्टेक्स M से स्टार्ट होगा और जो अपोजिट साइड है उस पर वो परपेंडिकुलर चला जाएगा. तो ये हुआ ऑल्टीट्यूड एट वर्टेक्स M. तो इसे हम क्या डिनोट करेंगे, MB. अभी ये जो पॉइंट C, पॉइंट N है, यहाँ से हम ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे ऑन दिस अपोजिट साइड. अभी ये LM जो अपोजिट साइड है ऑफ वर्टेक्स N, इसे हम एक्सटेंड कर लेंगे इस तरह से. अभी एक्सटेंड करने के बाद हम इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो पास होगा इस वर्टेक्स N से. उसे क्या कहेंगे हम, ऑल्टीट्यूड. तो ये NC क्या हुआ, NC क्या हुआ, ऑल्टीट्यूड. तो अभी देखिए हमें क्या मार्क करना है, डिनोट ऑर्थो सेंटर O. अभी हमें पता है ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर आउटसाइड द ट्रायंगल लाई करता है. तो अभी देखिए ये कैसे मार्क करना है. देखिए ये जो ऑल्टीट्यूड है, इस ऑल्टीट्यूड को नीचे एक्सटेंड कर दो इस तरह से. फिर इस ऑल्टीट्यूड को इस तरफ एक्सटेंड कर दो. फिर ये जो ऑल्टीट्यूड है इसे यहाँ पर एक्सटेंड कर दो इस तरह से. तो इस तरह से ये तीनों ऑल्टीट्यूड को एक्सटेंड किया हमने. तो वो कहाँ पर मिल रहे, एट पॉइंट O. तो ये हुआ ऑर्थो सेंटर. ऑर्थो सेंटर. ऑर्थो सेंटर क्या होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ ऑल्टीट्यूड्स. तो ये ऑल्टीट्यूड से, ये ऑल्टीट्यूड से और उनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है ये पॉइंट O. तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा कि ऑर्थो सेंटर ऑफ ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल कैसे शो करते हैं. अगर आपको ये मेथड समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. और अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में बताइए. अभी क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन के बाद हम आगे बढ़ते सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. ड्रॉ राइट एंगल ट्रायंगल. हमें राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है और उसको नाम देना है XYZ. फिर ड्रॉ इट्स मीडियन. इस राइट एंगल ट्रायंगल की मीडियन हमें शो करनी है. एंड शो द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस एट G. तो जब वो हम मीडियन दिखाएंगे तीनों तो उनका एक पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस मिलेगा. तो उसे हमें G से डिनोट करना है. तो आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है. देखिए पहले आपको क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेना है इस तरह से. ये हुआ राइट एंगल ट्रायंगल.
फिर उसके बाद हमें इसे x, y और z इस तरह से डिनोट कर देना। फिर हमें मीडियन इसकी शो करनी है। मीडियन शो करने के लिए आपको हर साइड का मिड पॉइंट आपको ढूंढना होगा। तो इसका मिड पॉइंट A, इसका मिड पॉइंट B और इसका मिड पॉइंट C, इस तरह से आपको मिड पॉइंट दिखाना है। तो ये हुए मिड पॉइंट। अभी इन मिड पॉइंट्स को अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करना है, इस तरह से। तो इस तरह से हमने मीडियंस को ड्रॉ किया है। x से BZ और CY, ये मीडियंस को हमने ड्रॉ कर लिया। फिर हमें ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस मिला है, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस मिला है उसे हम क्या डिनोट करेंगे? G से डिनोट करेंगे। ये हुआ G। तो इस तरह से हमने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया, फिर उसका मीडियन दिखाया और फिर जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है उसे G से डिनोट किया। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। ड्रॉ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करना है आपको। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब उसकी ये ऐसी दो साइड इक्वल होती है। आपको क्या करना है? ट्रायंगल ड्रॉ करना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इस तरह से A B C। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब ये दो साइड से उसकी इक्वल रहेगी। फिर आपको इसकी मेडियंस और अल्टीट्यूड्स ड्रॉ करनी है। अभी मेडियंस और अल्टीट्यूड्स कैसे ड्रॉ करते हैं ये मैंने आपको पहले भी एग्जांपल्स में बताया। फिर ड्रॉ करने के बाद आपको ऑब्जर्व करना है कि पॉइंट ऑफ ऑब्जर्व, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है उसका आपको ऑब्जर्वेशन करना है। किसका? आपको मेडियंस और अल्टीट्यूड्स इसकी ड्रॉ करनी है। फिर जो मेडियंस का और अल्टीट्यूड्स, इनका जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस आएगा, उन दोनों का जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस आएगा उस पर आपको ऑब्जर्वेशन लिखनी है। अभी ये ऑब्जर्वेशन क्या है आप मुझे कमेंट्स में बताइए। इस तरह से आप आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए, फिर बाद में उसकी मेडियंस दिखाइए, अल्टीट्यूड्स दिखाइए। फिर मीडियन और अल्टीट्यूड, इनके जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है उस पर आपका क्या ऑब्जर्वेशन है, यह आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए। अगर आप इसका आंसर कमेंट करते हैं तो मुझे समझ आएगा कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आई है। तो ये आपके लिए एक एक्टिविटी है। तो अब हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस प्रैक्टिस सेट का। नाउ वी विल सॉल्व लास्ट क्वेश्चन नंबर 7। फिल इन द ब्लैंक्स। G इज सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC। ये ट्रायंगल ABC हमें दिए गए हैं और ये जो पॉइंट G है ये क्या है? सेंट्रोइड ऑफ दिस ट्रायंगल। लेंथ RG इज़ 2.5 यूनिट्स। ये जो लेंथ है RG, ये कितना दिया है हमें? 2.5 यूनिट्स। इस लेंथ RG को ये क्या दिया है? 2.5 यूनिट्स। लेंथ BG इज 6 यूनिट्स। लेंथ BG, ये BG लेंथ है, ये कितना है? 6 यूनिट्स है। लेंथ AP कितना है? 6 यूनिट्स। ये जो लेंथ AP है, ये जो लेंथ AP है ये कितना है? 6 यूनिट्स।
फाइंड लेंथ जी सी, हमें लेंथ जी सी को फाइंड करना है। फिर लेंथ बी क्यू, ये लेंथ बी क्यू हमें फाइंड आउट करनी है। लेंथ ए जी एंड जी पी, लेंथ ए जी एंड जी पी ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो अभी ये सब लेंथ्स को फाइंड आउट करने के लिए हमें सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी पता है। सेंट्रॉइड क्या करता है, ये जो मीडियन होता है, मीडियन को 2:1 इस रेशो में डिवाइड करता है। तो वही प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं टू फाइंड दीज लेंथ्स। तो चलिए एक एक करके इन लेंथ्स को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले लेंथ जी सी, लेंथ जी सी। अभी पहले कंसीडर क्या करोगे, जी सी फाइंड आउट करने के लिए ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, CR is median and G is centroid। तो इस लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या कंसीडर करना होगा, ट्रायंगल ए बी सी, CR इज मीडियन एंड G इज सेंट्रोइड, ये आपको कंसीडर करना है। फिर आपको पता है प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रोइड, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रोइड क्या मिलेगा हमें, लेंथ जी सी अपॉन लेंथ जी आर इज इक्वल टू 2:1। अभी ये जी सी वाला पार्ट बड़ा है इसलिए हम इसे 2 कहेंगे, और ये जो आर जी ये छोटा पार्ट है इसलिए हम 1 कहेंगे। तो इस तरह से हमने प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रोइड यहाँ पर अप्लाई की है। तो अभी लेंथ जी सी इज इक्वल टू, हमें लेंथ जी आर पता है, जी आर कितना है 2.5 इज इक्वल टू 2/1। तो लेंथ जी सी इज इक्वल टू 2 इंटू 2.5, देयरफॉर लेंथ जी सी इज इक्वल टू 5। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट आंसर। कितना है वो, 5 यूनिट्स। कोई यूनिट दिया नहीं गया है इसलिए यूनिट्स लिख लीजिए, 5 यूनिट्स। ये हुआ पहला आंसर। अभी हमें लेंथ बी क्यू को फाइंड आउट करना है। ये बी क्यू, इस लेंथ को हमें फाइंड आउट करना है। हमें क्या पता है, बी जी की वैल्यू पता है, तो हमें बी क्यू क्या है वो फाइंड आउट करना है। इन ट्रायंगल ए बी सी कंसीडर BQ is median and G is centroid। तो BQ क्या आता है, मीडियन, और G क्या है, सेंट्रोइड। तो ये जो सेंट्रोइड है इस BQ को 2:1 इस रेशो में डिवाइड करेगा। देयरफॉर लेंथ BG अपॉन लेंथ GQ इज इक्वल टू 2:1 इस रेशो में इसने डिवाइड किया। तो अभी देखिए, हमें लेंथ BG दी गई है, तो इस लेंथ BG की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे 6 यूनिट्स। 6 अपॉन लेंथ GQ इज इक्वल टू 2:1।
देयरफॉर लेंथ जी क्यू क्या बन जाएगा 6/2। देयरफॉर लेंथ जी क्यू इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। जी क्यू की वैल्यू क्या है 3 यूनिट्स। बट हमें पता है लेंथ बी क्यू इज इक्वल टू लेंथ बी जी प्लस लेंथ जी क्यू। अभी ये देखिए, ये जो बी क्यू है, बी क्यू को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बी जी प्लस जी क्यू। तो बी क्यू क्या होगा, बी जी प्लस जी क्यू का एडिशन होगा। तो हमें लेंथ बी क्यू निकालने के लिए बी जी की वैल्यू पता है। बी जी की वैल्यू क्या है 6 यूनिट्स है, और जी क्यू की वैल्यू क्या है यहाँ से 3 यूनिट्स। देयरफॉर लेंथ बी क्यू इज इक्वल टू 9 यूनिट्स। तो ये हुई बी क्यू की वैल्यू। बी क्यू क्या हुआ 9 यूनिट्स, 9 यूनिट्स। अभी हम ए जी और जी पी की वैल्यू निकालेंगे। अभी ए जी प्लस जी पी ये दोनों मिलके क्या बनते हैं, मीडियन ए पी। इस मीडियन ए पी को इस सेंट्रॉइड जी ने 2:1 इस रेशो में डिवाइड किया है। ये ऊपर वाला 2 वाला पार्ट ए जी और वो नीचे 1 वाला पार्ट कौन सा है, जी पी। तो चलिए हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। कंसीडर इन ट्रायंगल ए बी सी, consider AP is median and G is centroid. तो हमें क्या करना है, AP is median and जी क्या है सेंट्रॉइड, ये हमें कंसिडर करना है इस फिगर में। तो यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रॉइड, प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी से हमें क्या मिलेगा, लेंथ ए जी अपॉन लेंथ जी पी इज इक्वल टू 2:1। ये सेंट्रॉइड जी क्या करता है, ये जो मीडियन होता है उसे 2:1 इस रेशो में डिवाइड करता है। ये हुई प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को हमने सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी को इस कंडीशन के लिए अप्लाई की है। बट लेंथ AP is equal to length AG plus GP, AG plus length GP। तो AP क्या है, लेंथ AG प्लस लेंथ GP, इन दोनों को मिला के AP बनता है। अभी हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। लेंथ AG मल्टीप्लाइड बाय 1 कितना बन जाएगा, लेंथ ए जी इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ जी पी।
इसे हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया। ये 1 को लेंथ AG से मल्टीप्लाई कर रहा है और ये लेंथ GP को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो ये हुआ इक्वेशन 1। तो अभी हमें पता है कि लेंथ AP क्या है, दिया हुआ है 6 यूनिट्स। लेंथ AG क्या है, 2 टाइम्स लेंथ GP, 2 टाइम्स लेंथ ऑफ GP प्लस लेंथ GP। therefore 6 is equal to 2 लेंथ GP प्लस लेंथ GP, कितना बन जाएगा, 3 इंटू लेंथ GP। तो लेंथ GP कितना बन जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय 3। देयरफॉर लेंथ GP इज 2 यूनिट्स। तो ये हुई लेंथ GP की वैल्यू। लेंथ GP कितना है, 2 यूनिट्स। अभी इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करना है। तो हमें क्या मिलेगा, आपको क्या करना है, इस लेंथ GP की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करना है। देन व्हाट वी गेट, लेंथ AG इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ GP की वैल्यू क्या है, लेंथ GP की वैल्यू 2 यूनिट्स। Therefore length AG is equal to 4 units। Length AG is equal to 4 units। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे कैसे मैंने, किस तरह से मैंने AG GP इन दोनों की वैल्यू निकाली। तो अभी देखिए हमारी प्रॉपर्टी क्या है सेंट्रॉइड की, ये मीडियन को 2:1 इस रेशो में डिवाइड करता है। तो देखिए ये ऊपर वाली लेंथ क्या है AG, ये क्या होगी 2 और नीचे वाली की क्या होगी 1। तो ये क्या बन जाएगा 2:1। तो अभी देखिए यहाँ पर लेंथ AG अपॉन GP, इसका रेशो हम लेंगे AG अपॉन GP। तो ये क्या बन गया 2 1 ज़ा 2 और ये 2 2 ज़ा, मतलब 2:1। तो हमारा आंसर बराबर है, क्योंकि इन दोनों की लेंथ्स का रेशो क्या आया 2:1। तो आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट्स में बताइए या मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर। तो चलिए मिलते नेक्स्ट लेक्चर सीरीज़ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।